हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, किसी से भीख नहीं मांगते। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। नमस्कार। बीकानेर में फिलहाल एक बहुत ही चर्चित मुद्दा चल रहा है कि यहाँ पे विश्व का एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है जो इस क्षेत्र में लग रहा है। सुनने में आया कि सीएम भजनलाल शर्मा जब बॉर्डर पे आते हैं भारत और पाक के खाजूवाला में, तब ऊपर से देखते हैं कि नीचे तो बहुत सी खेजड़ियां हैं, बहुत सी हरियाली है, कोई पेड़ पौधे कटे ही नहीं। लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं था कि जिस क्षेत्र में कटा उस क्षेत्र के ऊपर से आपका हेलीकॉप्टर घुमाया ही नहीं गया। फिलहाल वीवीआईपी ट्रीटमेंट से वो निकल गए, लेकिन सीएम साहब के सामने ये तस्वीरें नहीं जा रही है। केला में जो रात हुआ वो भी आप देख रहे हैं। यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं वो अपनी जमीन देते हैं और उसके बाद में बाहर के लोग आकर के, बाहर के वेंडर आकर के यहाँ पर दादागिरी करते हैं। ये कहां तक जायज है? आज हम एक ऐसे धरने की कवरेज कर रहे हैं जिस धरने को सभी नजरअंदाज कर रहे हैं। सुनने में आया कि विधायक तक गए, सुनने में आया कि एमपी तक गुहार लगाई, सुनने में आया कि कंपनी के ओनर तक गए, सुनने में यह भी आया कि रसूखदार लोगों के पैर भी पकड़े। लेकिन आखिर होता क्या है? नहीं के बराबर छुनछुना होता है यहां पे। आज हम आपको बताते हैं कि रियलिटी क्या है बीकानेर की। जो बीकानेर की सौर ऊर्जा है संयंत्र होकर के बाहर जा रही है। बीकानेर के लोग पल पल मर रहे हैं और इन्हें अपनी ही जमीनों के लिए धरना देने के लिए यहां पे लगातार जा रहे हैं, लगातार यहां पे बैठ रहे हैं। कितनी गजब की तस्वीर है। बीकानेर 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 चिल्ला रहे हैं, लेकिन बीकानेर की तस्वीर तो देखिए जनाब, कितनी खराब तस्वीर है। चलिए हम इस मुद्दे पे बात करते हैं, आखिर इनकी क्या समस्या है और कितने सूत्री मांग है। कहते हैं कि जैक्सन कंपनी का रिएक्शन आप पे हो रहा है, क्या है ये? सर ये तो चल ही रहा है कि कंपनियां हैं जो अपनी मनमर्जी कर रही है। हाँ। जैसे अभी हम पिछली 2 तारीख से बैठे, इसी 2 तारीख से बैठे हैं। आज हाँ। हमारे को 18 दिन हो गए धरने पे बैठे हैं। हाँ। लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। कंपनी तो बिल्कुल भी हमारे को एकदम इग्नोर कर रही है, बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ रही है ग्रामीणों को। और हम यहाँ पे 7 सूत्रीय मांग पत्र लेके बैठे हैं पिछली 2 तारीख से। शॉर्ट में क्या क्या मांगे हैं? शॉर्ट में सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा यही है कि जो राज्य वृक्ष खेजड़ी है हाँ। वो पेड़ नहीं कटने चाहिए। एक जैक्सन कंपनी ने अपना सीमा ज्ञान नहीं करवाया है। सीमा ज्ञान नहीं करवाया, इस वजह से वो बाउंड्री कर रहे हैं। बाउंड्री वाल की वजह से जैसे जोड़ पायतान की भूमि है, तालाब की है, नाडियों की भूमि है, वो भी उनका पायतन है उसके अंदर आ चुका है। तो वो भी हम डिमांड कर रहे हैं एसडीएम साहब को, कलेक्टर साहब तक ज्ञापन दे चुके हैं बार बार कि भाई इनका सीमा ज्ञान करवाया जाए। कंपनी है जो कानून का उल्लंघन करके बगैर सीमा ज्ञान करवाए अपना काम करवा रही है और बाहरी लोगों को डाल रही है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, मैं पिछले 2 से यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। कोई प्रशासन किसी प्रकार की सुनाई नहीं कर रहा है। मेरा एक इधर जैक्सन कंपनी के अंदर छोटा सा कार्यालय रखा है कोई स्टोर का, तो वहाँ पर मैं 15/9/2025 को वहाँ पर काम करा रहा था। मेरे 2 ट्रैक्टर लगे हुए थे और 2 बंदे हम थे। तो वहाँ पर ये D1 का इंचार्ज है एक बहादुर सिंह नाम का, बहादुर सिंह उर्फ है स्वरूप सिंह। वो 15 लोगों को गुंडो लेकर आया था मेरे पास। वहाँ पर मेरे पास आके बोला कि आज के बाद में अगर इस प्लांट के अंदर दिख गया तो तेरी हड्डी पसली तोड़ देंगे। बोले गाड़ी में से डंडा लाओ, अभी इसको अभी तोड़ते हैं। वो तो रात तोड़ दिए कुछ लोगों ने। उसके बाद में बोला बाद में वो उससे डर लगता है, उस घटना से। हाँ डर लगता है, बिल्कुल डर लगता है। उसके बाद में उसने बोला मैं आपको घर से उठा के तोड़ भाग दूंगा, आपको पीबी हॉस्पिटल में डाल दूंगा। उसके बाद में मैंने कहा ठीक है आप डाल दो, मेरे तोड़ने से आपकी समस्या का समाधान होता है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम गांव वाले सब गरीब लोग हैं। ठीक है, ये 15 दिनों से धरने पे बैठे हैं, कोई सुनाई नहीं हो रही है। वो गुंडा लेके आया, फिर दूसरे दिन 16 को हम 50 आदमी यहाँ से पुगल थाने गए हैं रिपोर्ट देने के लिए। थाने में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, एक पैसे की भी। कौन मिला थाने में आपको? थाने में ये अपने पूरा स्टाफ मिला, ऐसा ही है, वो मिला पवन सिंह जी। पवन सिंह जी? हाँ, कोई सुनाई नहीं हुई है। क्या कहा पवन सिंह जी? पवन सिंह जी ने कहा कि आप साइड में रहो, ठीक है ना, इनसे पंगा मत लो आप। उल्टा धमकाया इन्होंने, इनको धमकाया। हाँ, इनसे पंगा मत लो आप घर पे ही रहो, घर से बाहर मत निकलो। तो इतना माहौल खराब कर रखा है यहाँ पर कि कोई आदमी बाहर निकलना ही नहीं चाहता है। बाद में आपने विधायक को नहीं कहा कि भाई आप हाँ पुगल एसएचओ है जो हमें धमका रहे हैं? या विधायक की भी नहीं तो एसएचओ सुन रहा है, नहीं कंपनी वाले सुन रहे हैं। विधायक भी बहुत परेशान है। क्या ये एक बड़ा आरोप लगा रहे हो आप कि विधायक की नहीं सुन रहा है, ना एसएचओ सुन रहा है, ना कंपनी वाले सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे, बराबर नहीं सुन रहे। क्यों? पता नहीं क्या प्रेशर है कंपनी का, इन लोगों को क्या सेटलमेंट कर रखा है, क्या रिश्वत ले रखी है।
सारे बाहर के वेंडर घुसा रखे हैं यहाँ पर, गांव वालों को काम नहीं दे आपने रहे। आपने सुना के कब देखा? आपने कब विधायक को बोला कि उनको सुनाओ? मैंने विधायक को, हम गांव वाले सारे लोग गए थे आज से 3 दिन पहले, कितने लोग गए थे? कम से कम 100 लोग थे। 100 लोग विधायक आवास पे गए थे। आवास पे गए थे बीकानेर, हाँ, वहाँ बोल के आए हैं। हाँ, तो हाँ। विधायक बोल रहा है कि ये ऊपर से प्रेशर आ रहा है, पता कौन बोला? नहीं। कौन बोला ये? विधायक बोल रहे हैं, हाँ। ये थाने वाला बोल रहा है हाँ। कि ऊपर से प्रेशर आ रहा है। ऊपर से मतलब प्रेशर कहाँ से आ रहा है पता नहीं। थानेदार भी ये बोल रहे कि ऊपर से प्रेशर आ रहा ऊपर से है, प्रेशर आ रहा है, और आप कह रहे हैं कि विधायक भी ये बोल रहे कि ऊपर से प्रेशर आ ऊपर रहा से है। प्रेशर आ रहा है। हाँ, अब हमारे ये गांव का उच्च माध्यमिक विद्यालय बना हुआ है, हाँ। यहाँ 10वीं से 12वीं के बच्चे पढ़ते हैं, हम्म, तो बड़ी बड़ी बच्चियां हैं सारी यहाँ से जाती है। हाँ, यहाँ ये D1 का ऑफिस है, यहाँ पर इसने क्या है, बाउंसर और बाहर के गुंडे लोग बुला रखे हैं, हाँ, जो काली ड्रेस टी शर्ट और कच्छे रखते हैं, हाँ। पूरे दिन शराब पीते हैं हम्म, और उत्पात मचाते हैं यहाँ पर। हम्म, तो बच्चों ने स्कूल जाना भी छोड़ दिया है। हाँ। ऐसा माहौल बना रखा है गांव का, हाँ। बहुत खराब है। बार बार कहता हूं, आजाद देश की गुलाम तस्वीर। नमस्कार।